हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग। आशा करता हूं कि आप लोग बहुत ही ज़्यादा अच्छे होंगे। तो दोस्तों, टीचिंग मस्त यूट्यूब चैनल में मैं आपका दिल खोल के स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, आज के नई वीडियो में क्लास टेंथ हिंदी से मॉडल पेपर लेकर आया हूं, जो कि बहुत ही ज़्यादा क्या महत्वपूर्ण है। हिंदी का मॉडल पेपर है दोस्तों, और 20 MCQ क्वेश्चन है। कितने 20 MCQ क्वेश्चन है, और आपको 16 फरवरी को इसी तरह का पेपर आपको देखने को जरूर मिलेगा दोस्तों। और इस क्लास से मैं 100% बता सकता हूं 3 से 4 क्वेश्चन आपको इसी क्लास से देखने को मिल जाएंगे। वीडियो को एंड तक जरूर देखना दोस्तों। छोटा सा वीडियो आप लोगों को 3 से 4 मार्क्स इसी क्लास में दे सकता है। तो चलिए वीडियो को एंड तक जरूर देखना, और वीडियो को बिना देरी के स्टार्ट कर देते हैं। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, और चैनल पर अगर आप हमारे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। तो चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं, और इस तरह का क्वेश्चन आपको एक बोर्ड में जरूर मिलेगा। निम्नलिखित में कोई एक कथन सत्य है, उससे पहचान कर लिखना है। तो देखिए, इस तरह का क्वेश्चन आपको मिलेगा। कथन दिए होंगे, उसमें से एक सही होगा, उसे आपको पहचान कर लिखना है। तो पहला दिया, हरिभाऊ उपाध्याय ने विचार वीथी पुस्तक लिखी है। तो आपको पता होनी चाहिए कि विचार वीथी आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने लिखी है। किसने लिखी? आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने लिखी। तो पहला हमारा क्या हो जाएगा? रॉन्ग हो जाएगा। दूसरा, शिक्षा और संस्कृति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की रचना है। तो यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि शिक्षा और संस्कृति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी की रचना है। तो हमारा यानी कि जो दूसरा राइट आंसर हो जाएगा। और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हमारे देश के प्रथम राष्ट्रपति थे। और हिंदी का क्वेश्चन है, और आपसे पूछ सकता है, क्योंकि ये रिपीट हो रहा है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, त्यागपत्र के लेखक का नाम है। तो आपको बताना है कि त्यागपत्र के लेखक कौन है। आपको परीक्षा में इसी तरह का क्वेश्चन आपको मिलेगा कि त्यागपत्र के लेखक का नाम बताइए। तो इसका आप लोग राइट आंसर कर देना, जैनेंद्र कुमार जी। त्यागपत्र के लेखक कौन है? जैनेंद्र कुमार जी हैं। नेक्स्ट है, उसने कहा था किस विधा की रचना है। तो देखिए, उसने कहा था किस विधा की रचना है। तो उसने क्या कहा था किस विधा की रचना है? तो कहानी विधा की रचना है। उसने कहा था तो किस विधा की रचना है? कहानी विधा की रचना है। अब देखिए, चौथा नंबर क्वेश्चन है। अगर आप लोगों ने हिंदी में क्लास 10 की हिंदी पढ़ी होगी, गद्य पढ़ा होगा, तभी इस क्वेश्चन का आप आंसर दे सकते हैं, वरना शायद नहीं दे सकते हैं। देखिए क्या है, कोस कोस पर बदले पानी, चार कोस पर बानी, कहावत किस पाठ में प्रयुक्त हुई है। तो अगर आप हिंदी क्लास 10 की हिंदी अगर पढ़े होंगे, तभी आप लोग इसको दे सकते हैं। मतलब हिंदी पढ़ने का मतलब, अगर आप हर चैप्टर को पढ़े होंगे, उसमें से एक बीच में एक ये कहावत है, तो उसी में आपको बताना है कि कौन सा इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो कोस कोस पर बदले पानी, चार कोस पर बानी। अब बच्चे बहुत सारे कह रहेंगे, सर ये तो हमारे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद द्वारा रचित भारतीय संस्कृति में से लिया गया है। तो इसका राइट आंसर यही वाला हो जाएगा, क्योंकि ये भारतीय संस्कृति में ही है। अगर आप लोगों ने पढ़ा है तभी आप लोग बता सकते हैं, अगर नहीं पढ़ा है तो एक बार जरूर पढ़ लीजिए। देखिए, अब मित्रता की बात करें तो मित्रता किसकी रचना है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी की है। ममता किसकी? जयशंकर प्रसाद जी की है। और जो अजंता है, भगवत स्वरूप उपाध्याय जी की। और ये सभी क्या है, हमारी जो क्लास 10 की हिंदी में हैं। तो आपको इन सभी के क्या करना है? पढ़ना जरूर है, ताकि आपको जब गद्यांश मिले तो आप अच्छे से उन्हें कर सकें। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों देखते हैं। नेक्स्ट है, रामचंद्र शुक्ल की कहानी है। तो रामचंद्र शुक्ल की कहानी इसमें से कौन सी है, ये आपको बताना है। तो देखिए, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 11 वर्ष का समय। याद रखना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। रामचंद्र शुक्ल की कहानी, 11 वर्ष का समय, ये रामचंद्र शुक्ल जी की कहानी है। आपसे इस तरह परीक्षा में पूछ सकता है कि 11 वर्ष का समय किस विधा की रचना है। तो कौन सी विधा की रचना है? कहानी विधा की रचना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट इनमें से महाकाव्य है। तो इनमें से कौन सा महाकाव्य है, ये आपको बताना है। तो इनमें से कौन सा महाकाव्य है? तो इसका राइट आंसर आप लोग कहेंगे, सर जी ये सभी हो जाएगा, क्योंकि पद्मावत भी एक महाकाव्य है, साकेत भी क्या है, एक महाकाव्य है, और श्री रामचरितमानस भी क्या है, ये महाकाव्य है। तो आपका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा फोर्थ। 7 नंबर क्वेश्चन, वीर गति काव्यों में सर्वाधिक प्रसिद्ध और लोकप्रिय काव्य है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वीर गति में काव्यों में सर्वाधिक प्रसिद्ध और लोकप्रिय काव्य है। तो आप कहेंगे गुरुजी आलखंड है। क्या है? आलखंड है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, याद जरूर कर लेना। किस कवि को राष्ट्र कवि का सम्मान प्राप्त हुआ है? तो किस कवि को राष्ट्र कवि का सम्मान प्राप्त हुआ है? तो आप कहेंगे सर इसका तो जो राइट आंसर हो जाएगा भारतेंदु हरिश्चंद्र हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? भारतेंदु हरिश्चंद्र जी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम दोस्तों देख लेते हैं कौन सा है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको सभी याद करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट है, सूरदास भक्ति काल की किस भाषा के कवि हैं? तो सूरदास भक्ति काल के किस भाषा के कवि हैं? तो आप कहेंगे सर जी, देखिए सूरदास जी ने सबसे ज्यादा किसके बारे में लिखा है? तो कृष्ण भगवान के बारे में लिखा है। तो यानी कि वो राइट आंसर कौन सा हो जाएंगे? तो राइट आंसर हो जाएगा कृष्ण भक्ति शाखा। किस भक्ति शाखा के? कृष्ण भक्ति शाखा के हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
दोस्तों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सभी क्वेश्चनों को आपको क्या करना है, याद जरूर करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके सामने फिर से लेकर आ गया हूँ। नेक्स्ट, श्याम नारायण पांडे किस रस के कवि थे? याद जरूर कर लेना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको परीक्षा में हूबहू देखने को मिल सकता है कि श्याम नारायण पांडे किस रस के कवि थे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वीर रस के कवि थे। किस रस के कवि थे? वीर रस के कवि थे। अब देखिए एक दिया है, तात तात हाँ तात पुकारी परे भूमि तल व्याकुल भारी चलत न देखन पाहु तोहि तात न राम सौंपह मोहि। अब कह रहा है उपयुक्त चौपाई में निहित स्थायी भाव है। तो आपको कैसे पता चलेगा कि इसमें कौन सा स्थायी भाव है? तो देखिए यहाँ पर जो स्थायी भाव है, देखिए यहाँ पर देखिए विस्मय बोधक चिन्ह लगा है, विस्मय बोधक चिन्ह लगा हुआ है। तो यहाँ पर क्या हो सकता है? निर्वेद। देखिए आपको क्या करना है, हमारे जो आपके सिलेबस में क्या है, शोक हास्य रस है, करुण रस है। तो हास्य रस है, करुण रस आपके दो सिलेबस में छंद हैं। ठीक है दोस्तों, आपको पता होना चाहिए। आप देखिए निर्वेद तो है ही नहीं, क्रोध तो है ही नहीं, भय तो है ही नहीं, यानी कि शोक क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। शोक क्या हो जाएगा, राइट आंसर, क्योंकि करुण का जो स्थायी भाव होता है शोक होता है। क्या होता है? शोक होता है। और हास्य का हास होता है, लेकिन हास्य यहाँ पर कहीं दिया ही नहीं। तो इसका जो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, शोक हो जाएगा। दूसरा राइट आंसर हो जाएगा। अब आपको अर्थ नहीं पता है तो आप थोड़ा सा ट्रिक लगाइए कि आखिरकार हमारे सिलेबस में दिया क्या हुआ है। जो दिया है आपको उसमें से दी, आपकी मान लीजिए दो सिलेबस में है, तो दो में से दो आपको तो पहले से पता चल जाएगा कि ये रॉन्ग है। अब दो में से आपको छानना है कि कौन सा इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगर आपने पढ़ा है तो आप तुरंत छान लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट, जहां उपमेय में उपमान की संभावना की जाए वहां अलंकार होता है। तो जहां उपमेय में उपमान की संभावना की जाए वहां अलंकार होता है, तो आप कहेंगे गुरुजी उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। अब देखिए संदेह बिल्कुल भी गलत है, क्योंकि इसमें अलंकार पूछ रहा है और संदेह अलंकार आपके सिलेबस में नहीं है। भ्रतिमान ये भी नहीं, अतिशयोक्ति ये भी नहीं, तो कौन सा इसका राइट आंसर हो जाएगा, उत्प्रेक्षा राइट आंसर हो जाएगा। और आपको परीक्षा में इसी तरह पूछेगा, आपको कर देना है। देखिए नेक्स्ट दिया है, नौ उज्ज्वल जलधार हार हिरक सी सोहत बिच बिच छहरत बूंद मीन मुक्ता मनमोहन। आप देखिए इसमें क्या कह रहा है, उपयुक्त पंक्तियों में किस छंद का उदाहरण है, किस छंद का उदाहरण है। तो देखिए बरमे क्या आपके सिलेबस में है, आप कहेंगे गुरुजी नहीं। कुंडलिया है, नहीं है। दोहा है, नहीं है। रोला है, तो रोला इज अ राइट आंसर हो जाएगा। आपको कुछ भी नहीं करना है, सिर्फ थोड़ा दिमाग लगाना है, रोला इज अ राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा शब्द मूल शब्द और उपसर्ग से नहीं बना है। तो देखिए वियोग भी मूल शब्द और उपसर्ग से बना है, वियोग, संयोग, उपयोग भी बना, लेकिन योगदान यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा, जो कि मूल शब्द और उपसर्ग से नहीं बना हुआ है। महत्व शब्द में त्वा प्रत्यय लगाकर शब्द बनता है, तो महत्व में त्वा प्रत्यय लगाकर शब्द बनता है, तो आप कहेंगे गुरुजी महत्व में अगर हम त्वा लगा दे तो महत्व बन जाएगा। क्या बन जाएगा, महत्व बन जाएगा। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। ये वाला राइट आंसर नहीं होगा दोस्तों, याद कर लेना, ये वाला राइट आंसर नहीं होगा। महत्व में ये लगा होता है, ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शक्ति या अशक्ति का समस्त पद है। तो आपसे भी समस्त पद में पूछ सकता है, शक्ति या शक्ति का समस्त पद है, तो आप कहेंगे गुरुजी चौथा इसका राइट आंसर हो जाएगा, साक्त्य शक्ति इसका जो राइट आंसर हो जाएगा। ना कि शक्ति मुक्त, ना कि शक्ति युक्त, और ना कि यथाशक्ति। ठीक है दोस्तों, साक्त्य शक्ति हो जाएगा इसका राइट आंसर। अब आप लोग बताइए सिर का तत्सम है। बहुत सारे बच्चे गलत कर देंगे इस क्वेश्चन को, सिर का तत्सम उन्हें नहीं पता होगा। कोई शीर्ष लगाएगा, कोई सिरा लगाएगा, कोई मस्तिष्क लगाएगा, लेकिन जो टैलेंटेड बच्चा होगा जिसने पढ़ा है वो सिर लगाएगा। क्या लगाएगा, सिर लगाएगा, उसका राइट आंसर हो जाएगा। और आप लोग जो गलत कर देंगे उसका गलत हो जाएगा, मतलब 1 मार्क्स आपका कट जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है मात्रा, मात्राज्ञा का संधि विच्छेद है। तो मात्रा आज्ञा का संधि विच्छेद क्या है, मात्र प्लस आज्ञा। क्या हो जाएगा राइट आंसर, मात्र प्लस आज्ञा। आप कहेंगे गुरुजी इसका जो राइट आंसर हो जाएगा मात्र प्लस आज्ञा हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं मेरे प्यारे दोस्तों। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, अब देखिए नेक्स्ट है मधुना में विभक्ति और वचन है। तो मधुना में विभक्ति और वचन है, इसका राइट आंसर हो जाएगा दूसरा, तृतीया एक वचन। देखिए मधुना में जो विभक्ति है तृतीय विभक्ति है, वचन कौन सा, एक वचन है, अच्छे से याद कर लेना। और मति का द्वितीय बहुवचन का रूप है। तो मति का जो द्वितीय बहुवचन का रूप है मत, क्या है, मत। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों ये आप लोगों को वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक, और चैनल पर अगर आप हमारे नहीं है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहें, मस्त रहें और अपनी अपनी पढ़ाई में व्यस्त रहें। जय हिंद, वंदे मातरम।